आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सुनने में या पढ़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ये सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है, तो इसके मेनली 3 पार्ट है। सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बाद है एक टेबल, और थर्ड पार्ट है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थर्ड पार्ट, रेशोज़, टेबल और आइडेंटिटीज़। आज मैं सबसे इसका इजी पार्ट है जो टेबल, यही डिस्कस करूँगी और इसके क्वेश्चंस। मान लो आइडेंटिटीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी के लिए उसको थोड़ा सा रिवीजन स्किप कर सकते हो, पहले थोड़ा सा इजी पार्ट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ सके। तो आज टेबल वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और टेबल लर्न करना ज़रूरी है। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है और आइडेंटिटीज़ ये बाद में मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो इसमें टेबल जो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये वाला टेबल 8.1। ठीक है, तो ये टेबल 8.1, इसमें हमें ये वैल्यूज़ दी हुई है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। और एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, इसमें अगर हमें ये साइन वाले सारे एंगल्स याद है, तो बाकी हमें पूरा निकालना ये टेबल आसान रहता है। और या तो अगर टेबल आपको याद है फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसे हम ऐसे याद कर लेंगे कि अगर साइन 0 है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, जो कॉस है वो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, 0, 90, 1/2, कॉस 60 और 45 सेम है, और कॉस 30 जो है वो साइन 60, और साइन 90 है जो कॉस 0 डिग्री। मीन्स ये इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। और टेन होता है, टेन ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आएंगी उसमें एक रेशो है कि साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू टेन होता है। तो साइन अपॉन कॉस मीन्स इन दोनों को डिवाइड करके हमारा क्या आएगा, टेन। ठीक है, तो टेन ए हमारा क्या हो जाएगा, 0/1 0। और इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे, जैसे एक मैं निकाल के बता देती हूँ। टेन ए अगर हमने निकालना है 30 डिग्री पे, मीन्स 30 डिग्री का अगर हमने निकालना है, तो टेन क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो साइन कितना हुआ, 1/2 30 डिग्री पे ये वाला, और कॉस कितना हुआ, √3/2। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1/2। जो हमारा अगर ऐसे दो रेशोज़ हमारे ये फ्रैक्शन में आ जाए, तो उसको नीचे वाला होता है वो हमारा हो जाता है रेसिप्रोकल। तो 1/2 इंटू 2/√3, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमारे पास क्या बचा, 1 1 जा 1, और √3 इंटू 1 √3, तो 1/√3 आया। तो ये हमारा टेन 30 डिग्री हो गया। सिमिलरली इन दोनों को डिवाइड करके हमारा 1 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करके ये 2 कैंसिल हो जाएगा रेसिप्रोकल करने के बाद इसका, तो हमारा ओनली √3 बचेगा। और 1/0 या किसी भी चीज़ के डिनोमिनेटर में जब हमारा नीचे 0 आ जाता है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड वैल्यू, इन्फिनिटी वैल्यू। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये कॉसेक, सेक और कॉट, ये तो सिंपल हमारा रेसिप्रोकल ही है। ये तीनों रेसिप्रोकल है। ठीक है, मीन्स उनको उल्टा कर देंगे। ठीक है, 1/, में जैसे साइन किसका रेसिप्रोकल होगा, हमारा ये कॉस, साइन रेसिप्रोकल होगा हमारा ये कॉसेक का। ठीक है, और हमारा कॉस किसका रेसिप्रोकल होगा, सेकेंड का, सेक ए। और टेन किसका रेसिप्रोकल होगा, हमारा ये कॉट का। ठीक है, मीन्स अगर टेन ए 1/√3 है, तो ये क्या हो जाएगा, √3/1। ठीक है, ये ओनली √3 है, तो ये उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, √3/1 था, उसका रेसिप्रोकल 1/√3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा।
सिमिलरली अगर कॉस का ये लेके देखें √3/2, तो इसका ये एकदम रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर ये सिर्फ साइन ए का याद है तो हम बाकी सारे इजीली निकाल सकते हैं। पूरा टेबल रट्टा मारने की या बहुत सारी ट्रिक्स बताते हैं कोई लोग, वो सब इतना ज़्यादा हम लोग को वहाँ पे मिक्स भी हो जाती है, ट्रिक्स भूल जाती हैं या कुछ हो जाता है। इससे अच्छा हम एक ये लाइन याद रख ले, बाकी सारी हम उससे निकाल लेंगे थोड़ा सा। इतनी सारी ट्रिक्स अगर हम भूल जाएं तो उससे अच्छा हम एक ये याद ही रख लें, बाकी सारा उसका हम थोड़ा सा सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे साइन का याद कर लिया तो ये उसका एकदम रिवर्स है, ये इस तरफ को है और ये इस तरफ को होगा, ठीक है, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट उसमें, ठीक है। और हमारा साइन रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का, कॉस रेसिप्रोकल होता है सेक का, टैन होता है इसका, और टैन को निकालने का ये मैंने बता ही दिया है। साइन और कॉस वाले को हम थोड़ा सा डिवाइड करके ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ ये टेबल के बारे में डिस्कस करूँगी, ठीक है, और उसी के रिलेटेड अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस ही आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते और वो बहुत इजी होते हैं इनकी वैल्यूज़ उसमें पुट करने के लिए, ठीक है।